नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरडी और स्वागत है आपका मेरे चैनल ढूंढे आर विजन में। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत टर्किश मूवी समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है सीजन ऑफ लव, जो रिलीज हुई थी 2024 में। इस फिल्म में सैम यिगित उजुमोलू ने मुख्य भूमिका में आली यामन का किरदार निभाया है और साथ में दीलान चिचिक डेनिज ने फीमेल लीड शिरिन की भूमिका में अपना शानदार अभिनय किया है। IMDb पर इस मूवी को 5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन ट्रस्ट मी, इसकी कहानी उस नंबर से कहीं ज़्यादा इमोशनल और दिल छू लेने वाली है। यह कहानी हमें धीरे धीरे याद दिलाती है कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, यह एक सफ़र है जिसमें कई मौके आते हैं साथ जुड़ने के और साहस से अपने रास्ते चुनने के। आखिर में हमारे फैसले ही तय करते हैं कि हम किस तरह की लव स्टोरी जीते हैं और वो यादें जो हमारे दिलों में हमेशा रहती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की खूबसूरत फिल्म। तो कहानी शुरू होती है शिरीन से, जो अपने दोस्त और पेंटर अल्तान से मिलने जा रही होती है। लेकिन उसी समय हम देखते हैं कि अल्तान एक मॉडल के साथ बैठा उसे पेंट कर रहा है और साफ दिखता है कि उनके बीच कुछ रिश्ता है। जब शिरीन वापस घर आती है और उन्हें साथ देखती है तो वह चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके साथ धोखा हुआ है, पर इस धोखे से भी ज्यादा उसे इस बात का दर्द होता है कि उसने अपने जीवन का इतना समय उस पर बर्बाद कर दिया। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है साल 2016 में। हम देखते हैं कि शिरीन बाजदा आइलैंड पर है, जहां उसका बचपन बीता था। चित्र बनाना उसका शौक था और वही उसे बाकी सारी परेशानियों से दूर रखता था। वह अक्सर इस खूबसूरत आइलैंड की प्रकृति को स्केच करती थी। वहीं पर हमें उसका बचपन का दोस्त आली मिलता है। जब अली को पता चलता है कि शिरीन वापस आइलैंड पर आई है और वह उसे किनारे पर देखता है तो खुशी से चिल्लाता हुआ उसका नाम पुकारते हुए समुद्र में कूद पड़ता है। साफ दिखता है कि वह उसे बेहद चाहता है और शिरीन भी उसकी इस नटखट और बेपरवाह हरकत से प्रभावित हो जाती है। आगे हमें पता चलता है कि अली ने शिरीन को घाट पर बुलाया था। जब शिरीन उससे पूछती है कि इतनी अहम बात क्या है, तो वह कहता है कि इस वक्त वह खुद को ऐसे महसूस कर रहा है जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार करता है। हमें यह भी पता चलता है कि शिरीन और उसका परिवार हर साल गर्मियों की छुट्टियों में इस आइलैंड पर आता था और अली हर बार बेसब्री से इन छुट्टियों का इंतजार करता, सिर्फ उसे देखने और उसके साथ समय बिताने के लिए। एक गर्मियों में अली ने आखिरकार शिरीन से अपने दिल की बात कह दी। उसने बताया कि वह हर वक्त उसे ही सोचता रहता है और अपने दिमाग से उसे निकाल नहीं पाता। उसने माना कि वह उसे बहुत गहराई से चाहता है, लगभग दीवानगी की हद तक। उसने शिरीन को एक हाथ से बनी हुई अंगूठी दी जो पेड़ की टहनियों से बनाई गई थी और बताया कि वह लंबे समय से यह कबूलना चाहता था। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर वह यह बात नहीं कह पाता तो शायद पागल खाने में पहुंच जाता। अली ने चाहा कि शिरीन भी उसे चाहे, कम से कम आधा ही सही जितना वह उसे चाहता है। लेकिन शिरीन ने कहा कि यह सिर्फ एक समर लव है। अली ने इस बात से इनकार किया और कहा कि प्यार का कोई मौसम नहीं होता, वो उसे पूरे साल चाहता है। शिरीन को यह सब बहुत भारी लगा और वो वहां से चली गई। अली उसके पीछे दौड़ा और पूछा कि क्या उसे भी कुछ महसूस होता है। शिरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिससे अली को लगा कि उसकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। शिरीन ने बस इतना कहा कि वो तर्क से सोच रही है, वे दोनों अभी बहुत छोटे हैं, यूनिवर्सिटी शुरू होने वाली है और जिंदगी का सफ़र अभी लंबा है। अब शिरीन का एक ही मकसद था, उसका सपना। वो एक मशहूर पेंटर बनना चाहती थी और एक दिन अपनी खुद की आर्ट एग्जिबिशन करना चाहती थी। उसे पता था कि यह तभी मुमकिन होगा जब वो विदेश जाकर अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाए। यही वजह थी कि उसने अपने सपने को प्राथमिकता दी। उसका मानना था कि जिंदगी में सब कुछ बदलता है, यहाँ तक कि लोग भी। उसने कबूल किया कि वो एक सच्चे और गहरे प्यार की उम्मीद रखती है, न कि किसी ऐसे रिश्ते की जो कुछ महीनों का ही हो। उसके लिए अभी किसी से प्यार का इजहार करना बहुत जल्दी था। शिरीन ने अली को भी सलाह दी कि वह सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग से भी सोचे और अपना सपना ढूंढे और उसका पीछा करे। लेकिन अली ने जवाब दिया कि उसका सपना सिर्फ शिरीन है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने जज्बात कैसे साबित करे।
वह अब इन्हें छिपा भी नहीं सकता था। शिरीन ने कहा कि जिंदगी लंबी है और शायद किसी दिन आने वाले वक्त में उनके एहसास एक जैसे हो जाएं और तभी वे जान पाएंगे कि क्या वाकई उन्हें एक दूसरे के लिए बनाया गया है। शिरीन की बातों से अली को समझ आ गया कि उसके लिए प्यार से ज्यादा उसका भविष्य जरूरी है। यह सुनकर अली आहत हो गया और गुस्से में समुद्र में कूद गया। शिरीन ने उसे देखा, पर उसके गुस्से और दर्द को उसने बचकाना समझा। महीने और साल गुजर गए। दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। शिरीन अपनी आर्ट एजुकेशन जारी रखती रही। उसकी माँ ने उसका पूरा साथ दिया, भले ही उसके पिता को यह पेशा पसंद नहीं था। दूसरी ओर अली अक्सर अकेला रहता, अब भी शिरीन को याद करता, जबकि शिरीन अपना समय दोस्तों के साथ बिताने लगी थी। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद अली के पिता ने उसे जबरदस्ती एक इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करने को कहा, जबकि उसका मन नहीं था। उधर शिरीन की पेंटिंग के प्रति दीवानगी और भी बढ़ गई। वह हर चीज़ सीखना चाहती थी और यही जुनून उसे अल्तान, उस पेंटर के और करीब ले आया, क्योंकि वही उसकी मदद कर सकता था उसके सपनों तक पहुंचने में। दूसरी तरफ अली ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की। उसने एक दोस्त के साथ रिश्ता भी शुरू किया, शायद शिरीन को भूलने के लिए। लेकिन अपनी शादी के दिन भी अली का दिल कहीं और था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जो करने जा रहा है वह सही है या गलत। शिरीन की यादें और उनके साथ बिताए गए वे ग्रीष्मकालीन दिन बार बार उसके मन में घूम रहे थे। अचानक उसने अपनी दुल्हन को छोड़ दिया, शादी की कार से उतरा और भागते हुए एक नाव पर चढ़ गया। उसने नाव के कप्तान से कहा कि उसे तुरंत आइलैंड से इस्तांबुल पहुंचा दे। उसके चेहरे पर उत्सुकता, खुशी और दृढ़ता साफ दिख रही थी। वह शिरीन से मिलने जा रहा था। जब वह पहुंचा और शिरीन के सामने खड़ा हुआ तो शिरीन हैरान रह गई। उसने पूछा कि उसे उसका पता कैसे मिला। तभी एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि अली कई दिनों से चुपके चुपके उसका पीछा कर रहा था ताकि उसके घर का पता जान सके। शिरीन ने गौर किया कि वह अब भी शादी के कपड़ों में था और उससे पूछा क्यों। अली ने सच कबूल कर लिया। आज उसकी शादी का दिन था, लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। उसने अपनी दुल्हन को छोड़ दिया क्योंकि वह अब भी शिरीन को भूल नहीं पाया था। शिरीन अली की दीवानगी और जुनून देखकर हैरान रह गई। जब अली ने बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी तो शिरीन ने उसे रोक दिया। उसी समय किसी ने पीछे से पुकारा, मेरी जान। अली ने मुड़कर देखा तो अल्तान शिरीन को गले लगा रहा था। शिरीन ने अली का परिचय करवाया, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, आइलैंड से। अली उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शिरीन और अल्तान के बीच कैसा रिश्ता है। जब सब घर के अंदर गए, अली को पता चला कि अल्तान एक पेंटर है, और तभी उसे समझ आया कि शिरीन उसके करीब क्यों है, क्योंकि अल्तान उसके सपनों का रास्ता था। अली ने शिरीन से अकेले में बात करने की गुजारिश की। वे बाहर निकले और बहस शुरू हो गई। शिरीन ने अली पर गैर जिम्मेदार और दूसरों की भावनाओं के प्रति लापरवाह होने का इल्ज़ाम लगाया। उसने कहा कि अली ने अपनी शादी में दुल्हन को छोड़कर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अली ने जवाब दिया कि ये सब शिरीन की वजह से हुआ। शिरीन ने उसे याद दिलाया कि वो सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे और अब उनके बीच कोई रिश्ता नहीं बचा। अली ने उसे उसके पुराने शब्द याद दिलाए, शायद एक दिन हम साथ होंगे। उसने कहा कि वो इसी उम्मीद पर जिंदा था। शिरीन ने ठंडे लहजे में कहा कि अब उसके पास अली पर वक्त बर्बाद करने का वक्त नहीं है। अली ने समझाने की कोशिश की कि वह उसे भूल नहीं पा रहा, उसके दिल से उसे निकाल नहीं पा रहा, लेकिन शिरीन ने चेतावनी दी कि वह उसके एहसासों का इस्तेमाल करके उसे गिल्ट महसूस न करवाए। शिरीन ने खुलासा किया कि वह पहले से ही एक रिश्ते में है और अली ने खुद अपनी आंखों से देखा था। उसने अली को सलाह दी कि वह अपनी दुल्हन के पास लौटे, उससे माफ़ी मांगे और उस इंसान को चोट न पहुंचाए जो उसे सच में चाहता था। अली उसकी बातों से टूट गया, खासकर इसलिए क्योंकि वही थी जिसने उसका दिल तोड़ा था। फिर भी उसने फूल खरीदे और अपनी दुल्हन से माफ़ी मांगने गया, लेकिन उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। जब दुल्हन नीचे आई तो उसने अली को कायर कहा, जो ना तो प्यार समझता है ना इज्जत। अली के पास कोई जवाब नहीं था। दुल्हन के पिता ने उसे पीटा और बाद में अली ने शिरीन को फ़ोन किया।
उसने झूठ बोला कि वह गंभीर हालत में है और आखिरी बार उससे मिलना चाहता है। शिरीन अस्पताल पहुंची। अली ने उसे बताया कि उसके पिता ने क्या किया। शिरीन ने जवाब दिया कि ये सब उसी की लापरवाही की सजा है। जब वह अली को बाहर छोड़ने लगी तो अली ने उससे सीधा सवाल किया, क्या तुमने मुझे कभी चाहा था? क्यों तुमने हमेशा मुझे इतनी सख्ती और ठंडेपन से ट्रीट किया? शिरीन ने जवाब दिया, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहती। अली बोला, लेकिन मैंने ये भी नहीं सुना कि तुम मुझे चाहती हो। शिरीन ने उसे समझाया कि सालों बाद अचानक उसकी जिंदगी में आकर वह पास आने की कोशिश कर रहा है और उसे ये सब बचकाना लगता है। हम अब बड़े हो गए हैं, उसने कहा। यही दुआ करती हूँ कि तुम खुश रहो। शायद कई सालों बाद अगर हमारी राहें फिर मिले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तब तक तुम एक मैच्योर इंसान बन चुके हो। जाने से पहले अली ने उससे आखिरी बार गले लगाने की इजाज़त मांगी, अलविदा कहने के लिए। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है उस आखिरी गर्मी की छुट्टियों पर, जब शिरीन अपने परिवार के साथ आइलैंड छोड़ने वाली थी। वो इंतज़ार कर रही थी कि अली आएगा और उसे अलविदा कहेगा, लेकिन अली कभी नहीं आया। जब शिरीन ने उसके भाई सलीम से पूछा तो सलीम ने कहा, अली ने कहा है कि तुम्हें अलविदा कहने से अच्छा है मर जाना। यह सुनकर शिरीन को बहुत चोट पहुंची। उसने सलीम के हाथों एक संदेश भेजा, अली को सीखना होगा कि अपने चाहने वालों और दोस्तों को अलविदा कैसे कहते हैं। शिरीन के चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। जाते वक्त नाव में बैठी वो खिड़की से बाहर समुद्र को देख रही थी। आंखों में आंसू थे। वो बार बार उनके साथ बिताई यादों को सोच रही थी। दिल के किसी कोने में उसे एहसास हुआ कि वो अली से सच में प्यार करती है, मगर वो अपने सपनों और अली के बीच उलझी हुई थी। दूसरी ओर अली किनारे पर खड़ा पछता रहा था। वह भागता हुआ बंदरगाह की तरफ आया, शायद आखिरी बार उसे देख सके, लेकिन जब तक वह पहुंचा शिरीन की नाव जा चुकी थी। वह बस धुंधली होती नाव को देखता रहा। उधर शिरीन के माता पिता भी महसूस कर रहे थे कि उनकी बेटी का दिल टूट गया है। सालों बाद अब हम देखते हैं अली को एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हुआ। उसकी सहकर्मी बेड के साथ वह लंच ब्रेक पर निकला है। रेस्टोरेंट में एक लड़की आगे चल रही होती है, तभी उसका बैग गिर जाता है। अली उसे उठाने के लिए झुकता है और जैसे ही वह लड़की पलटती है, अली सन्न रह जाता है। वह शिरीन थी। किस्मत उन्हें फिर मिला रही थी, चाहे जितने भी साल बीत गए हों। शिरीन ने गुस्से में कहा, तुम मेरा पीछा कर रहे हो? अली हैरान था। उसे पता चला कि वह अब भी अल्तान के साथ है। शिरीन ने फिर ताना मारा, और ये जो तुम्हारे साथ लड़की है, तुम इसको भी बीच रास्ते में छोड़ दोगे और ये भी तुम्हारी आदतों की एक और शिकार बन जाएगी। अली उसकी कड़वी बातों को नज़रअंदाज करता रहा। उसकी नज़रें तो बस इस बात पर टिकी थीं कि इतने सालों बाद भी शिरीन कितनी खूबसूरत लग रही थी। शिरीन ने उसके बदले हुए रूप को देखा और पूछा, ये बदलाव कैसे? अली ने कहा, अब मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता हूँ। उसी समय बेद टेबल के नीचे झुककर शिरीन से फुसफुसाई, क्या आप वही शिरीन है? शिरीन हैरान रह गई, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बेद ने मुस्कुराकर कहा, अली हमेशा आपके बारे में बात करता था, हर छोटी बड़ी बात, हर याद। अभी अल्तान वहां पहुंचा। उसने शिरीन की नज़र में आए बदलाव को महसूस किया। वह मुस्कुराकर अली को गले लगाता है और कहता है, आओ बैठो, इतनी बातें क्यों छुपाकर कर रहे हो? फिर जानबूझकर उसने अली से पूछा, और ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? अली और बेद दोनों ने तुरंत जवाब दिया कि वे सिर्फ सहकर्मी और दोस्त हैं। उनके परिवार भी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन अचानक अली ने स्पष्ट कर दिया, लगभग सफाई देते हुए, हम लवर्स नहीं हैं, बस दोस्त हैं। अली को डर था कि कहीं शिरीन उसे गलत न समझे। शिरीन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसे अंदर ही अंदर खुशी हुई। बेडी थोड़ी असहज हो गई। फिर बेडी ने शिरीन को बताना शुरू किया कि अली हमेशा उसकी बातें करता है और उनकी पुरानी यादों से कितना जुड़ा हुआ है। शिरीन ने शांत लहजे में जवाब दिया, यादें भी वक्त के साथ धुंधली पड़ जाती हैं और फिर बस अतीत का हिस्सा बनकर रह जाती हैं। जाने से पहले बेडी ने मुस्कुराते हुए कहा कि शिरीन की सोच अली से कितनी मिलती जुलती है। उसने दोनों को अपनी पहली आर्ट एग्जीबिशन का निमंत्रण दिया और शिरीन को बधाई दी। तभी बॉस का फ़ोन आने पर वह वहां से चली गईं। अब अली और शिरीन अकेले थे। अली ने मौका पाते ही दिल से निकले शेर पढ़ने शुरू किए। जब तुम मेरी जिंदगी में आई
तो मैंने दुनिया के हर शोर को अनसुना कर दिया। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है जैसे तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो। शिरीन की आंखों में खुशी झलक रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। कुछ कहे बिना वह अल्तान के साथ वहां से चली गई। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। अली की यादों में पता चलता है कि ये शेर उस कविता की किताब से थे जो वे सालों पहले साफ पढ़ा करते थे। उन दिनों शिरीन ने अली के दिल के जज्बात उन्हीं कविताओं में महसूस किए थे, लेकिन अली ने कभी सीधे इजहार नहीं किया था। वह अपने दिल की बात उन्हीं पंक्तियों में छिपाकर कहता था। शिरीन को ये बातें इतनी पसंद थीं कि वह अक्सर उससे और सुनने के लिए कहती थी। एक दिन अली ने भी शिरीन से कहा था, कभी मेरा पोर्ट्रेट भी बनाना। वापस वर्तमान में अली घर लौटता है, बेचैन और गुस्से में। शिरीन को देखने के बाद उसके अंदर पुरानी भावनाएं फिर से जाग गई थीं। उधर शिरीन भी अपने स्टूडियो में बैठी एक नई पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रही है, पर अली के शब्द उसके मन में गूंजते रहते हैं। कैनवास पर उसकी उंगलियां खुद ब खुद अली का चेहरा उकेरने लगती हैं। पूरी रात वह उसी में खोई रहती है, सोचती रहती है और अली की यादों से प्रेरित होकर एक नई कला रचती है। अचानक डोरबेल बजती है। शिरीन का दिल धड़क उठता है। कहीं ये अली तो नहीं? वह उत्सुकता से दरवाज़ा खोलती है। सामने अली खड़ा है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी है। वह कहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है और इस वक्त मेरे पास तुम्हारे अलावा किसी के पास जाने की जगह नहीं थी। शिरीन वापस अपनी पेंटिंग में लग जाती है। तभी अल्तान पीछे से आकर उसे गले लगाता है। शिरीन चौंक जाती है और झटके से उसे दूर कर देती है। वह कहती है, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अभी किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहती। अल्तान तुरंत समझ जाता है कि अली की वापसी के बाद शिरीन का व्यवहार बदल गया है, पर शिरीन कुछ मानने को तैयार नहीं। वो खुद से भी अपने जज्बात छुपा रही है। पेंटिंग बनाते समय शिरीन का पैर अचानक शीशे के टुकड़े से कट जाता है। खून देखते ही उसे अचानक पुरानी यादें घेर लेती है। अली के साथ बिताए समुद्र किनारे के दिन। स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। समंदर किनारे शिरीन और अली बेफिक्र होकर खेल रहे हैं। शिरीन छेड़ते हुए कहती है, मैंने तुम्हें जंगल में बेल्ला के साथ देखा था। पता चलता है कि बेल्ला ने अली को अपने दिल की बात बताई थी और करीब आने की कोशिश की थी। उसने यहाँ तक कहा था, क्या तुम शिरीन से प्यार करते हो? लेकिन अली ने कभी कोई जवाब नहीं दिया। अली को हैरानी हुई कि शिरीन ने उसे बेल्ला के साथ देख लिया था। उसने पूछा, तुम मेरा पीछा कर रही थी? शिरीन हंसकर बोली, नहीं, बस जानना चाहती थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का क्रश कौन है। जब अली ने बताने से मना कर दिया तो शिरीन ने शरारती अंदाज में कहा, ठीक है, फिर अगर तुम पूछोगे तो मैं भी अपने सीक्रेट नहीं बताऊंगी। आखिरकार अली ने सच कबूल किया। बेल्ला ने मुझे प्रपोज किया था। वो सोचती थी कि हम दोनों लवर्स हैं क्योंकि हम हमेशा साथ रहते थे। शिरीन ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर तुमने क्या कहा? अली ने जवाब दिया, मैंने साफ कह दिया, हम सिर्फ दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अली ने शिरीन से पूछा, क्या तुम भी यही सोचती हो? शिरीन कुछ जवाब ना दे सकी। वो बस बार बार यही जानना चाहती थी कि अली को बेल्ला पसंद थी या नहीं। जैसे ही अली कुछ कहने वाला था, शिरीन का पैर जख्मी हो गया। अली उसकी चोट ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। अब हम वर्तमान में लौटते हैं। अब हम अली को बाड़े के घर पर देखते हैं। जब अली शिरीन से मिलने के बाद उदास हुआ, वह बाड़े के पास आया और उससे अपने दिल की सारी बातें कह डालीं। उसने कबूल किया, शिरीन ही मेरी जिंदगी का सपना है, मैं उसे भूल नहीं सकता। जब भी मैं उसे भुलाने की कोशिश करता हूँ, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, उसकी खुशबू, हमारे साथ बिताए पल, सब कुछ मुझे फिर से उसकी ओर खींच लेता है। मैं उस वादे को कभी नहीं भूल पाया कि शायद किसी दिन हम दोनों साथ होंगे। वही वादा ही मेरी उम्मीद है और उसी के सहारे मैं जी रहा हूँ। बाड़े ने ध्यान से सुना और फिर कहा, जब मैंने शिरीन को देखा, मुझे लगा वो भी तुम्हें चाहती है। अली हैरान रह गया, अगर वो मुझे चाहती है तो फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों देती है? बाड़े ने उसे सलाह दी, अगर तुम सच में इसका दिल जीतना चाहते हो तो तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें उसकी नज़रों में मैच्योर बनना होगा। कुछ दिनों बाद शिरीन की आर्ट एग्जीबिशन का ओपनिंग डे आ गया। अली भी वहां पहुंचा। जैसे ही उसने पहला पेंटिंग देखा, वह सन्न रह गया।
वह वही बीच हाउस था जहां वे सालों पहले मिला करते थे, और उस पेंटिंग में बने दो किरदार साफ लग रहा था कि वे दोनों ही थे। उसी समय अल्तान शिरीन को बताता है कि उनकी पहली पेंटिंग बिक चुकी है, लेकिन शिरीन की नज़रें कहीं और थी। वह अली को देख रही थी। वह अली और बाड़े के पास आई और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। अली ने उस पेंटिंग की तारीफ करते हुए कहा, "ये पेंटिंग बहुत खास है।" शिरीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, "ये मेरे लिए भी बहुत पर्सनल है। इसमें मेरी कई यादें छुपी हैं।" इसके बाद उसने अली का परिचय अपने परिवार से कराया। कई सालों बाद अली को देखकर उसके माता पिता भी खुश हो गए। पहली बार अली ने खुलकर शिरीन की खूबसूरती की तारीफ की। शिरीन ने भी पलटकर कहा, "तुम भी अब बहुत अच्छे लगते हो। ये नया लुक तुम पर सूट कर रहा है।" तभी अल्तान सबको इकट्ठा करता है और शिरीन को इस प्रदर्शनी की आर्टिस्ट के रूप में पेश करता है। शिरीन बताती है कि इस एग्जीबिशन का नाम मेमोरी है, क्योंकि हर पेंटिंग में कुछ ऐसी यादें हैं जो भुलाई नहीं जा सकती। शिरीन के माता पिता को भी एहसास हो जाता है कि उनकी बेटी का दिल अब भी अली के लिए धड़कता है, और बड़े भी शिरीन की नज़रों में छिपे जज्बात समझ जाती है। स्पीच के बाद अली सीधे अल्तान के पास जाता है। वह कहता है, "मैं और शिरीन बहुत पुराने दोस्त हैं और मैं उसकी इस खुशी में शामिल होना चाहता हूँ।" अली उस पेंटिंग को खरीदने की इच्छा जताता है, लेकिन अल्तान बताता है कि वह पहले ही बिक चुकी है। अली बेचैन होकर पूछता है, "किसने खरीदी?" जैसे ही उसे पता चलता है, वह जिद करता है कि वह उस खरीदार से मिलना चाहता है। बार उसे रोकने की कोशिश करती है, "ऐसा मत करो, इससे शिरीन को शर्मिंदगी होगी और अनावश्यक तमाशा भी।" लेकिन अली का जवाब साफ था, "वो पेंटिंग हमारी है, मेरी और शिरीन की। ये हमारी पहली कविता की याद है। इसे कोई और अपना कैसे कह सकता है?" अली उस खरीदार के पास गया, माफ़ी मांगी और कहा कि वह पेंटिंग किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है, लेकिन खरीदार ने साफ मना कर दिया। अली ने अपने आप पर काबू खो दिया और जिद करने लगा। जब खरीदार ने उसे अपमानित किया, अली बेकाबू हो गया और उसने उसे मार दिया। तुरंत सिक्योरिटी आई और अली को प्रदर्शनी से बाहर निकाल दिया। सब मेहमानों के सामने हुई इस घटना से शिरीन बेहद शर्मिंदा हो गई। अली के बाहर जाते ही शिरीन उसके पीछे दौड़ी। उसने गुस्से में पूछा, "आज मेरे लिए सबसे खुशी का दिन था और तुमने सबके सामने तमाशा कर दिया। क्यों किया ये सब?" अली ने कहा, "मैंने ये सब सिर्फ उस पेंटिंग के लिए किया क्योंकि मैं उसे चाहता था।" लेकिन शिरीन ने ताना मारा, "तुम्हें मेरी फिक्र नहीं, तुम्हें बस अपनी चाहत की फिक्र है। तुमने मेरे सपने बर्बाद कर दिए। तुमने हमेशा अपने बारे में सोचा, कभी मेरे बारे में नहीं।" शिरीन ने साफ कह दिया, "हमारे बीच कुछ भी बदलने वाला नहीं है।" ये सुनते ही अली टूट गया। वह चिल्लाया, "मैं ही वो इंसान हूं जिसने हमेशा बदलने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए ताकि तुम मुझे नोटिस करो। मैंने अपनी बचकानी हरकतें छोड़ दी, अपने घर से अलग होकर अकेले रहना सीखा, जिम्मेदारी उठाना सीखा, सिर्फ तुम्हारे लिए।" इस पूरी बातचीत को अल्तान और बेन ने भी सुन लिया। शिरीन ने शांत लहजे में कहा, "तुम्हें मेरे लिए नहीं, अपने लिए बदलना चाहिए। और हाँ, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मुझे आकर्षित करते हो। तो बताओ, मैं तुम्हें कैसे भूलूं?" अली ने जवाब दिया, "तुमने कभी ये नहीं कहा कि तुम मुझे पसंद करती हो, और अब भी तुम सुनिश्चित नहीं हो।" शिरीन बोली, "तुम्हारा प्यार तुम्हारा तरीका है, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। हम अब भी एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं। तुम्हारी सारी भावनाएं सिर्फ 8 साल पुरानी यादों पर टिकी हैं।" अली ने कहा, "हाँ, साल बीत गए और तुमने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन क्या अब ये समय नहीं कि तुम अपने दिल की सुनो?" शिरीन ने आंसू रोकते हुए कहा, "मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूं, न शादी के लिए, न परिवार शुरू करने के लिए। कृपया मेरा चेहरा, मेरी आवाज, मेरी यादें सब भूल जाओ।" अली ने आखिरी सवाल पूछा, "अगर तुम मुझे नहीं चाहती, तो फिर तुमने वो पेंटिंग क्यों बनाई? उसे अपनी प्रदर्शनी की शुरुआत में क्यों लगाया? अगर तुम सच में इसका जवाब दे दो, तो मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। तुम्हें फिर कभी अली नाम का कोई शख्स याद नहीं आएगा।" शिरीन कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अल्तान बीच में कूद पड़ा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया और अली से लड़ाई शुरू कर दी। शिरीन ने बीच बचाव किया और अल्तान के साथ वहां से चली गई। बेड ने बाहर आकर अली को संभाला और उसे चुप कराया। कई महीने बाद हम देखते हैं कि अली और बेड अब साथ हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और सगाई कर चुके हैं।
दोनों ने मिलकर अपनी इंश्योरेंस कंपनी शुरू की है और एक नई जिंदगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी अब वही लौटती है जहां फिल्म की शुरुआत हुई थी। शिरीन अल्तान के घर में दाखिल होती है और उसे एक मॉडल के साथ रंगे हाथों पकड़ लेती है। शिरीन टूट जाती है। यह धोखा वह सहन नहीं कर पाती। वह तुरंत रिश्ता खत्म कर देती है, अपना सामान पैक करती है और वहां से चली जाती है। उसकी आंखों में सिर्फ पछतावा है, उन सारे फैसलों का पछतावा जो उसने अब तक किए थे, फैसले जिन्होंने उसे इस अकेलेपन तक पहुंचा दिया। अपने दर्द को समझने और संभालने की कोशिश में शिरीन ने पेंटिंग करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं बन पाया। हताश होकर उसने अपना आपा खो दिया और अपने परिवार के पास द्वीप पर लौटने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उसके माता पिता ने उसे संभाला और याद दिलाया कि जिंदगी में सबसे अहम चीज परिवार होता है। उन्होंने धीरे से कहा कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने खुद को उनसे अलग कर लिया, पर अपने फैसलों में उन्हें शामिल नहीं होने दिया। शिरीन ने माता पिता को दोषी ठहराया और कहा कि कभी वही लोग थे जिन्होंने उसे अपने सपनों का पीछा करने और दिल की आवाज़ को अनसुना करने के लिए कहा था। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वह कितनी कठोर हो गई थी, उसने माफ़ी मांगी और अली के बारे में सब कुछ बता दिया। उनकी आखिरी मुलाकात और कैसे अली ने वादा किया था कि वह उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। शिरीन ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि उसे अली के साथ टूटी चीज़ों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। उनका जवाब सुनकर उसका दिल टूट गया। उन्होंने बताया कि अली अब बड़े से सगाई कर चुका है और दोनों जल्द ही शादी की तैयारी कर रहे हैं। तभी शिरीन को सच में एहसास हुआ कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। वह फूट फूट कर रोने लगी और पूरी रात अली के बारे में सोचती रही, यह सोचकर सदमे में कि अब वह किसी और का हो चुका है। अगले दिन शिरीन अली के भाई सलीम से मिलने गई और उनके परिवार के बारे में पूछा। सलीम तुरंत समझ गया कि वह क्यों आई है। उसे अली की चिंता हो रही थी। सलीम ने बताया कि अली को उसकी वजह से कितनी चोट पहुंची है, वह कितना बदल गया है। अब वह द्वीप से दूर रहता है और शायद ही कभी वहां आता है। जब सलीम ने पूछा कि क्या उसने कभी अली से सच में प्यार किया था, शिरीन ने कबूल किया कि वह सालों से अपने सपनों का पीछा करती रही, अपनी निजी जिंदगी को नज़रअंदाज करती रही, यह मानकर कि सफलता ही सब कुछ है। फिर भी अली कभी उसके जहन से नहीं निकला। सलीम ने दुखी होकर कहा कि उसकी भावनाएं अब बहुत देर से जागी है, अली की सगाई हो चुकी है। उसने शिरीन को हौसला बंधाया और सलाह दी कि वह छोड़ दे, एक दिन अली बस उसकी मीठी याद बनकर रह जाएगा। लेकिन सलीम की बातों के बावजूद शिरीन खुद को रोक नहीं पाई। वह अली की कंपनी पहुंच गई। शिरीन को देखकर अली और बड्डे दोनों हैरान रह गए। उसने बहाना किया कि वह अपनी आर्ट पीसेस का इंश्योरेंस कराने आई है। बड्डे ने उसे विनम्रता से स्वागत किया, लेकिन साफ दिख रहा था कि शिरीन की मौजूदगी से वह असहज है। थोड़ी देर में बड्डे बहाना करके बैंक जाने का कहकर वहां से निकल गई, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसे जैसे झटका लग गया। शिरीन का अचानक वहां आना उसे भीतर से बेचैन कर गया था। इस बीच अली ने शिरीन से पूछा कि वह क्यों आई है। शिरीन को समझ में आया कि वह बड्डे की भावनाओं की रक्षा कर रहा है, लेकिन अली ने उसे भरोसा दिलाया कि बड़ी इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती। फिर शिरीन ने कबूल किया कि उसने उसकी सगाई के बारे में सुन लिया है। अली बिना किसी भाव के बोला कि ऐसे समाचार से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आखिरकार वो वही लड़की है जो दिल के बजाय दिमाग से चलती है। उसने उसे याद दिलाया कि सालों पहले वही बात उसने उसे कही थी, जब अली उसे समझ नहीं पाता था। जब अली ने शिरीन से उसके और अल्तान के रिश्ते के बारे में पूछा, तो शिरीन ने चुपचाप बताया कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। अली को जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसने शांत स्वर में कहा कि उसे हमेशा से पता था अल्ताम उसे धोखा देगा। पहली बार मिलने पर ही उसने ये महसूस कर लिया था। लेकिन शिरीन उस समय प्यार में अंधी हो गई थी। शिरीन ने धीरे से कहा कि वह बस पुराने दिनों की तरह उससे एक दोस्त की तरह बात करना चाहती है। अली ने हामी भरी, लेकिन शर्त रखी कि उसे पहले बड़ी को बताना होगा, यही सही होगा। बड़ी ने अपनी बेचैनी छुपाते हुए अली से कहा कि वह उस पर भरोसा करती है और उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। दोनों पास के एक कैफ़े पहुंचे। वहां शिरीन ने अपना दिल खोल दिया। उसने माना कि उसे अपनी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। अली ने सलाह दी कि अगर वह सच में बदलना चाहती है तो उसे अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ना होगा।
यहाँ तक कि नए लोगों से मिलना भी शुरू करना होगा। जिज्ञासावश शिरीन ने पूछा, क्या तुमने भी अपने अतीत को ऐसे ही छोड़ा? अली ने जवाब दिया कि बाड़े ही उसकी कामयाबी की वजह है। यही सुनकर शिरीन समझ गई कि अली क्या कहना चाहता है। बाड़े ने ही उसे उसके दर्द से बाहर निकाला। उसने पूछा, क्या इसी वजह से तुमने बाड़े से सगाई की? लेकिन अली ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस उसे एक विकल्प दिया, या तो वे दोस्त की तरह बात करते रहे या फिर वह हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद अली ने बाड़े के बारे में बात की, कैसे वह उससे बहुत प्यार करती है और उस पर भरोसा करती है। शिरीन ने मजबूर मुस्कान दी, उसे नई जिंदगी की बधाई दी और दिल टूटते हुए भी उसकी खुशी की दुआ की। कैफे से निकलते समय अली ने उसे घर छोड़ने की पेशकश की। रास्ते में शिरीन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्या हम थोड़ी देर और बात कर सकते हैं? मानो वह चाहती थी कि वक्त यही थम जाए। अली ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन दूरी बनाए रखी और उसे दरवाजे तक छोड़ आया। घर पहुंचने से पहले जब अली वॉशरूम से बाहर आया, उसने शिरीन को गुमसुम बैठे देखा। उसकी आंखें नम थीं। शिरीन ने धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दो। जितना दर्द मैंने तुम्हें दिया उसके लिए। मैंने बहुत देर से समझा कि मेरे दिल में क्या था। मेरी जिंदगी के सबसे अहम इंसान रहे हो और हमेशा रहोगे। आंसू रोकते हुए उसने कहा, क्या मुझे आखिरी बार गले लगा सकते हो? अली ने उसे कसकर गले लगाया और शिरीन फूट पड़ी, उस प्यार का मातम करती जो अब हमेशा के लिए चला गया था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने आखिरी कोशिश की, उसे कॉफ़ी के लिए अंदर बुलाया, लेकिन अली ने मना कर दिया। बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं। जाने से पहले अली ने एक सवाल पूछा, अगर तुम्हें आज चुनना पड़े तो क्या मुझे सिर्फ एक दोस्त चुनोगी या अपनी जिंदगी का प्यार? शिरीन ने रोते हुए जवाब दिया, तुम मेरी जिंदगी का प्यार हो, मेरा घर। और वो अंदर चली गई, जमीन पर गिरते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। अली बेकाबू होकर अपने भाई सलीम के पास पहुंचा। उसने सब कुछ बताया। शिरीन का अचानक किया इजहारे मोहब्बत, उसका अपना मन का तूफान। जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, वो वापस आ जाती है और सब कुछ उलट पलट कर देती है। इस बार तो उसने मान भी लिया कि वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन अब मेरी सगाई बारे से हो चुकी है, जिसने मुझे संभाला, मुझे ठीक किया। मैं उसे कैसे चोट पहुंचाऊं? अगले दिन शिरीन उस खरीदार को ढूंढने निकली जिसने उसकी पेंटिंग खरीदी थी, उनके बीच हाउस की पेंटिंग। उसने रोते हुए कहा, कृपया मुझे ये पेंटिंग बेच दो, कोई भी कीमत दे दूंगी। उधर अली अपने ऑफिस में बैठा था, अंदर से टूटा हुआ। उसके सामने सबसे मुश्किल सवाल था, क्या वह अपने जीवन के प्यार के पास लौटे या उस औरत के साथ रहे जिसने उसे फिर से जीना सिखाया। आखिरकार अली ने फैसला लिया। उसने फ़ोन उठाया, एक को बुलाया और कहा, आज रात डिनर मैं खुद बनाऊंगा, तुम्हारे फेवरेट ड्रिंक्स भी होंगे। कई दिनों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। शिरीन उसी समय पेंटिंग हाथ में लिए सड़कों पर चल रही थी, दिल में हल्की सी उम्मीद कि शायद इस बार मोहब्बत अपनी मंजिल पा ले। लेकिन जब वह अली के घर पहुंची, उसका दिल चकनाचूर हो गया। अंदर अली और बेड साथ खड़े थे। उसी को उसने बुलाया था, शिरीन को नहीं। बेड ने अली की तरफ प्यार से देखा और कहा, मैं तुम्हारा हर फैसला मान लूंगी, अगर इसका मतलब है तुम्हारा मुझे छोड़ना भी, तब भी, क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए। अली उसकी बातों से पिघल गया। उसने बेड से वादा किया, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दरवाजे पर खड़ी शिरीन सब सुन रही थी, उसके आंसू बहते रहे। उसने देखा, अली ने बेड को चूमा। यह उसके टूटे दिल पर आखिरी चोट थी। वह बिना आवाज किए वहां से चली गई, उसी रात, उस आदमी को पीछे छोड़कर जिससे उसने जिंदगी भर मोहब्बत की थी। 3 साल बाद जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। अली अब बेड से शादी कर चुका था और उनका एक बेटा भी था। उनकी जिंदगी सुकून और स्थिरता से भरी लगती थी। बेड ने अली से कहा कि वो टापू वाला घर बेच दे, वही घर जो अली की बचपन की यादों से जुड़ा था, और एक नया जीवन शुरू करें। अली थोड़े हिचकिचाए, लेकिन परिवार से बात करने के लिए मान गए। उधर शिरीन इस्तांबुल छोड़कर फिर उसी टापू पर लौट आई थी। वो अकेले समुद्र किनारे बने घर में रहती थी, अब भी अली की यादों को सीने से लगाए हुए। उसके पास आज भी वो पेंटिंग थी जिसमें दोनों साथ थे, जिसे वो छोड़ नहीं पाई। जब अली घर बेचने के लिए टापू आया, किस्मत ने उन्हें फिर आमने सामने खड़ा कर दिया। पहली मुलाकात बहुत अजीब थी।
अली ने बस हल्का सा सलाम किया और शिरीन अपनी भावनाएं छुपाने की कोशिश करती रही। बाद में शिरीन ने उसे चौंका दिया। वो वैसे ही समुंदर में कूद पड़ी जैसे बचपन में किया करती थी, उसका नाम पुकारते हुए। एक पल को लगा जैसे वक्त थम गया हो और सब कुछ पहले जैसा हो गया हो। दोनों ने घंटों बातें की। शिरीन ने वो लकड़ी की अंगूठी पहनी थी जो अली ने कभी उसके लिए बनाई थी। उसने अली के बेटे की तस्वीरें देखी और कहा, बिल्कुल तुम पर गया है। यादें ताज़ा होती ही शिरीन ने अपना सिर अली के कंधे पर रख दिया। उसे पहली बार फिर वही सुकून महसूस हुआ, मानो कुछ बदला ही ना हो। अली ने भी उसे थाम लिया, लेकिन अगले ही पल हकीकत सामने आ गई। वो अब शादीशुदा था। उसने धीरे से खुद को अलग किया और चला गया। शिरीन ने पहली बार सच्चाई को स्वीकार कर लिया। उनका प्यार अपने मौसम जी चुका था। जब शिरीन उससे मोहब्बत करती थी, अली दूर था। जब अली तैयार हुआ, शिरीन जा चुकी थी। उनकी राहें हमेशा मिलती रही, लेकिन सही वक्त कभी नहीं आया। अली ने अपने परिवार को चुना, शिरीन ने अपनी तन्हाई और यादों को। कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, बस मीठी सी कड़वी यादों में बदल जाती हैं, जो हमेशा दिल में जिंदा रहती है। और इस तरह फिल्म का अंत होता है, किसी मिलन के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी और स्वीकार के साथ। यह समझ के साथ कि हर प्रेम कहानी हमेशा के लिए नहीं होती। कुछ प्रेम ऋतुओं की तरह हमारी जिंदगी में आते हैं, कुछ समय के लिए हमें गर्माहट देते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। यही वजह है कि इस फिल्म का नाम रखा गया है प्यार का मौसम, सीजन ऑफ लव। लेकिन इस कहानी को ख़त्म करने से पहले मैं दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर कभी आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको अपनी पूरी जिंदगी जैसा लगे, तो उसे कभी जाने मत देना। उस प्रेम के लिए पूरी ताकत से लड़ो, उसे थामे रखो, क्योंकि जिंदगी हमेशा दूसरा मौका नहीं देती। पछतावा हमेशा दिल टूटने से ज़्यादा भारी होता है। तो अब मैं आपसे, अपनी YouTube फैमिली से पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है, अली का फैसला सही था? क्या उसे शिरीन के पास लौटना चाहिए था, या फिर बेर के प्रति वफादार रहना सही था? अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ जो प्यार, तड़प और दूसरी मौकों की खूबसूरती को सेलिब्रेट करती है। अगर आज की कहानी ने आपका दिल छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आप अगली कहानी मिस न करें। अगर आपके पास कोई फिल्म है जिसका मैं ब्रेकडाउन करूं, तो उसका नाम और देश कमेंट्स में लिखें। आपके सुझाव मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।